बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार ज़रीर पेशावर से गुज़श्ता कई दिनों से पेशावर में जो ख्वाजा असराम का जो सिस्टम बना हुआ है, पुलिस के ख़िलाफ़ ये दो ग्रुपों में आई हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए हम इनके सदर आरज़ू के पास आज मौजूद हैं और उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। और बात यह है कि हमारी मसला जो है वो मेन ये है कि कुछ हमारे ट्रांस हैं जो कि हमारे दूसरे ग्रुप पे उन्होंने एफ़आईआर की है, और एक हमारा तरफ से एक और ट्रांस ग्रुप है जो उन्होंने उसके ऊपर एफ़आईआर की है। तो बात दरअसल ये है कि मेन इशू जो अभी बना हुआ है तो वो मेन ये है कि उनकी तरफ से जो एफ़आईआर हुई थी उसमें हमारे जो ट्रांस थे वो भी उनकी घर के हैं और उनके स्टूडेंट हैं और उनके घर के ख्वाजा सरा है। लेकिन मैं एक प्रेसिडेंट हूँ जो कि मैं अपनी सदारत रिप्रेजेंट कर रही हूँ ट्रांस कम्युनिटी के लिए। तो मुझे इंसाफ के लिए उन्होंने भी फ़ोन किया और मुझे सिचो साहब ने भी किया और DSP अतीक साहब ने भी किया, वारिस खान साहब ने भी किया। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि क्या मसला है, क्या इशू है। तो मैंने वहाँ पर बिठाने की कोशिश की कि ये सब बैठ जाए, आपस में ये मामलात ख़त्म करें, ये मसला हल हो जाए। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं, अभी उन्होंने जो एफ़आईआर किया था वो सुलह नहीं करना चाहता, हम इसको हवालात में बंद करेंगे, ये कल जेल जाएंगे और कचहरी अदालत जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ से जब वो उनको बंद करवा दिए तो उसकी तो अपनी सज़ा तो काट ली। जो वो ट्रांस के ऊपर एफ़आईआर किया था मीना और कशिश के ऊपर, तो नैना का जो ग्रुप है पारो, डोल्फिन, अयान और फरजाना, तो उनकी तरफ से जो ये एफ़आईआर हुई थी इन्होंने तो अपनी सज़ा भुगत ली, यानी वो रात बिताने में गुजारा, अदालत भी गई और वो अपनी सज़ा काट ली। लेकिन इनकी तरफ से जो एफ़आईआर हुई थी उसमें अभी तक नैना लोग क्यों गिरफ़्तार नहीं हुए? हम सिर्फ इसकी वजह से हमारी कुछ ट्रांस से वो इकट्ठे होकर थाने पे गए कि अभी तक 4-5 दिन हो गए, हमने जो एफ़आईआर किया था उसमें आप लोगों ने नैना लोगों को क्यों नहीं लाया? अभी तक हमारे एफ़आईआर पे आप लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिए? जब उनका एफ़आईआर था तो आप लोगों ने हम पे एक्शन लिया, आप लोगों ने हमें थाने में बंद कर दिया और हम अदालत तक गए, हम चालान हुए, हम आ गए। तो हमारी एफ़आईआर पे उनको आप लाएँ। तो वहाँ पर इस बात पे थोड़ा सा शोर मच गया और उन थाने वालों ने इसके ऊपर लाठी चार्ज की। जब लाठी चार्ज की तो मुझे ऊपर से फ़ोन आया थाने से भी और वहाँ के मेरे जो ट्रांस कम्युनिटी है उनकी तरफ से। तो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं तो उधर बात ख़त्म करने के लिए गई थी। जब मैं उधर गई तो मैंने पुलिस से बात करने की कोशिश की, हालांकि मेरे साथ मुझे जानता भी है पुलिस लाइन में, मैंने उसको अपनी सदारत की तरफ से ये सर्टिफिकेट लाइसेंस भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी हुई है। उसके बावजूद उसने जो है मुझ पर भी लाठी चार्ज की। तो मेरा पूरा जिस्म जो है मैं आपको अभी कमीज़ उतार के दिखा भी सकती हूँ मीडिया के सामने, क्योंकि हम क्या पर्दा शर्म कर लेंगे। जो उस दिन हमारी पुलिस ने ख़ुद हमारे कपड़े पाड़े और हमारे उतारे और मैं मेन रोड पर बैठ गई। मैंने कहा अभी मैं पुलिस से बात नहीं करूँगी, अभी मैं हाई लेवल जब अतीक साहब DSP साहब आएगा या SP साहब आएगा, मैं उनसे या जो मेरे ये कोई मीडिया के तौर, सोशल मीडिया के तौर, ये मेरी बात जो आगे बढ़ाएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक, तो मैं तब बात करूँगी, अभी बात नहीं करूँगी। क्योंकि मैं एक सदर हूँ तो मेरे लिए भी ये लाठी चार्ज है। तो मैंने कहा फिर मुझे हम हुकूमत के दरवाजे पर हम नहीं जाएंगे, थाने पर हम नहीं जाएंगे, कानून के दरवाजे पर हम नहीं जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? इंसाफ किससे मांगेंगे? तो अभी तक और आज भी जो है नैना लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है जिस बैंक में मैंने पैसे रखे हैं और सोना, उस बैंक को सील कर दिए हैं, वहाँ पे जो है कोरोना का पेशेंट निकल आए हैं। तो इनके मुंह में ज़बान नहीं थी, हालांकि ये मेरी कज़न है। मैंने इनको लुकमा दिया कि देखो तुम नैना को ऐसे कहो कि बैंक के तो और भी ब्रांच होते हैं। नैना ने मेरी ये बात सुनी और डायरेक्ट जो है उन्होंने हम पे जो है यानी वार शुरू कर दिए छुरियों के और जो डंडों की जो है बरसात शुरू कर दी, गेट बंद कर दिए और बाकायदा इनके यहाँ जो है 5-6 CCTV कैमरास मौजूद हैं। हम लोगों ने इंक्वायरी की दरख्वास्त दी और SHO जो है इंक्वायरी के लिए आए। SHO की भी इंसल्ट हुई और बाकायदा SHO के कमरे में भी फिर हम जो है इन्होंने हाथापाई। तो आपने पैसे कब से जमा किए थे वहाँ पे? मैंने 6 साल से मैं वहाँ थी, 5 साल से। और मैं जो है ना उनके घर वहाँ जो जैसे गई तो उन लोग ने हम पे वार किया। उन लोग 40 थे, हम 2 थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे और हम हक लेने गए थे। तो उन्होंने आपको टाइम दिए बगैर मारना शुरू कर दिया? जी, ये इनसे जो है ना बातचीत में बस वो उन लोग वार करना शुरू कर लिए। उन लोग ने जो है ना हम दोनों को मारा। इस वक्त हम मौजूद हैं इस झगड़े के दूसरा जो ख्वाजा सरा है डोल्फिन, वो भी इस झगड़े में मौजूद था। उससे पूछते हैं कि इस झगड़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच दैट यू आर हेयर, कि आपने हमारे इतनी सुनी कि आप यहाँ पे आएँ। सर, मेन रीज़न जो है वो ये है कि नैना इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु रेज़ हैंड फॉर अ ट्रांसजेंडर, ठीक है।
और ये जो ग्रुप है हमारे ख़िलाफ़ ट्रांसजेंडर के साथ जुल्म ज़्यादती तशद्दुद के जो करते हैं उसके ख़िलाफ़ जो है इन्होंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाई है कि कोई भी स्टूडेंट्स के साथ कोई भी ज़्यादती ना की जाए। हमेशा से जो ग्रुप है फ़याज़ सूर जितने भी उनके ग्रुप मेंबर्स हैं हमेशा उन्होंने ये चाहा है कि हम जो चाहें उनके साथ करें। दे वांट कि उनके साथ हम जिनसी ज़्यादती करें, उसके बाल काटें, उसे जब हम बुलाएं वो आके हमारे लिए डांस करें। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इतने फ़ारिग तो नहीं होते, हम अब पैसों के लिए नाचते हैं, हमारे गरीबी है, ठीक है। तो वो जब कहते नैना को मुख्तलिफ़ केसों में उलझा रही हैं, तो जब नैना ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है तो कभी एक केस में उसको झूठी FIR करवा रही हैं, कभी दूसरे केस में झूठी FIR करवा रही हैं। तो इट्स जस्ट माई क्वेश्चन फ्रॉम पुलिस कि आप लोग कहाँ हैं, आप क्यों सोए हुए हैं? बाहर मुल्क की जो टीम है वहाँ पे क्राइम्स होते हैं, इतने नहीं होते। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कितने क्राइम्स हो रहे हैं, कोई पुलिस सोई हुई है। किसी को तो सख्त से सख्त सज़ा देना कि किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है करें। कभी बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है। अगर हम आप लोग देखें कभी भी ट्रांसजेंडर ने किसी बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं की है। जितनी ज़्यादती की गई है मर्द करते हैं बच्चियों के साथ, ठीक है। जितनी ज़्यादती करते हैं मर्द करते हैं बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, ट्रांसजेंडर के साथ, छोटे छोटे लड़कों के साथ मर्द ही करते हैं। तो मुझे आप एक सवाल बताएं कि एक ट्रांसजेंडर कैसे अपने किसी के ऊपर फायर कर सके। हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो पैर हैं, हम पैरों में घुंघरू बांधते हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं। हमारे हाथों को आप लोग देखें, ये पिस्टल के लिए नहीं बने हुए हैं। खुदा जब किसी को देखता है ना तो उसके अभी फॉर एग्जांपल कोई आर्मी में जाता है तो अल्लाह ने उसको चुना होता है, कोई पुलिस में जाता है अल्लाह ने उसको चुना होता है। हम ट्रांसजेंडर हैं, अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं। हर कोई ट्रांसजेंडर नहीं बनता, ना किसी को शौक़ है कि इतनी सख्त से सख्त ज़िंदगी गुजारे कि लोग उसे हिजड़ा, खुसरा, जनाना, मूरत, क्या क्या नाम पुकारते हैं, उसके साथ साथ उसकी बेइज्जती भी करते हैं। किसी को भी शौक़ नहीं है, कोई भी नहीं चाहता ये सब कुछ। तो मेरी ये अपील है कि जितने भी इसके ग्रुप के साथ मिले हुए लोग हैं, चाहे वो गे हैं या चाहे वो जो भी हैं, अगर ट्रांसजेंडर के ख़िलाफ़ आप लोगों ने कार्रवाई करनी है, फर्स्ट यू हैव इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टिगेट दैट, कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद आप लोग आएँ, एक ट्रांसजेंडर पे FIR काटें, उसका रिकॉर्ड निकालें कि उसकी ज़िंदगी में, उसके ट्रांसजेंडर ज़िंदगी में क्या कोई उसने कोई मर्डर किया हो या कोई और FIR उस पर काटी हो। ये लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान और पूरे ख्वाजा सराओं को पता है फ़याज़ जो ग्रुप है जिन्होंने ट्रांसजेंडर के साथ ज़्यादती की है। आई हैव अ मोबाइल एंड आई हैव अ प्रूफ फॉर दिस ग्रुप कि उनका क्या रिकॉर्ड है, उनका क्या है, हमारे पास प्रूफ है। उसके बावजूद भी कानून जो है गलत रास्ते इख्तियार कर रही है, हमेशा उन लोगों के हेल्प कर रही हैं जो कि ट्रांसजेंडर के ख़िलाफ़ हैं। वैसे ट्रांसजेंडर को लोग समझते हैं कि ये बहरूपियाँ हैं, ये हैं, ये वे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय बहरूपियाँ? सारी दुनिया में ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर का मीनिंग आप लोग पहले समझें। ट्रांसजेंडर का मीनिंग ये है अ साउल ट्रैप इन अ रॉन्ग बॉडी। Their gender expression is totally different from their sex. This is called transgender. ये तो नहीं कि अभी मेरे जो genetics है वो लड़कियों की होंगे या लड़कों के होंगे. Of course, I am a male. Genetically, I am a male, but I have a gender expression which is related to female. This is called a transgender. And then a transition of a transgender is this: कि if someone operated himself to become a girl, this is called transition of a transgender. If a girl have a boy feelings, so it is called lesbian. You listen about this, that what is lesbian, what is gay, and what is couple. So यहाँ पे कानून कैसे एक ट्रांसजेंडर को जो है गुनहगार साबित कर सकती है, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख सकती है। फर्स्ट यू हैव अ प्रूफ कि आप लोगों ने क्यों FIR लिखवानी है, उसके बाद आप लोग उसकी तफ्तीश करें। थैंक यू जी। इस टाइम हमारे पास साथ मौजूद हैं KPK की प्रेसिडेंट फरजाना रियाज। तो आइए इससे पूछते हैं कि ये जो झगड़ा हो रहा है इनके दरमियान, दो ग्रुपों के दरमियान, तो इसमें ये अपना क्या रोल अदा कर रही हैं और इन्हें क्या करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जो हमारी आवाज़ औरों तक पहुंचाने का। बात यह है कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम ख्वाजा सरा के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम अगर ख़िलाफ़ है तो उस ग्रुप के ख़िलाफ़ हैं जिस ग्रुप के साथ मैं ये कहूँगी कि वो ख्वाजा सरा है ही नहीं, जो मर्दों के हक़ में खड़े हो जाते हैं। ख्वाजा सरा के साथ खड़े होते हैं। जो कशिश हैं, ये कशिश इस ग्रुप का जो सरबराह है फ़याज़, उस फ़याज़ की ये मतलब बीवी है।
और वो भी मैं दावे के साथ कहती हूँ, ये अमानुल्लाह जो है उसका मैंने पूरा डेटा निकाला है और मैं कहती हूँ इसका मेडिकल किया जाए कि हमें भी पता लगे ये कितना ख्वाजा सराय सिर्फ नौकरी के लिए जो हमारी सीट आई थी नौकरों के लिए, मैंने ख्वाजा सराय के लिए जो मैं लड़ी थी और इनकी जो नौकरियाँ आई थी उनके लिए ये ख्वाजा सराय बना और इसको नौकरी मिली। ठीक है, फिर अब इसका क्या हाल है? आप क्या जो पुलिस के ऊपर अटैक है ये पूरे ख्वाजा सराय के ऊपर दबा है, तो आप किस तरह देखती हैं इसको? मैं इस तरह देखती हूँ कि ऐसे ख्वाजा सराय पहले तो उनको FIR करना चाहिए था, इन ख्वाजा सरायों को जेल भिजवाना चाहिए था। अगर नैना पे सुर नामे लड़का जो मतलब इसका क्या नाम है फयाज का साथी है, वो झूठ का FIR कर सकते हैं, SHO उसके साथ मिल सकते हैं, तो क्या SHO अपने मुफाद के लिए, अपने ताने के लिए, अपने वर्दी के लिए, अपने पुलिस के लिए, अपने कौम के लिए सच नहीं बोल सकते कि ख्वाजा सराय पे FIR करो, इसको अंदर करो? क्यों औरतें अंदर नहीं हैं? क्या हमारे जवान भाई अंदर नहीं हैं जिनके बच्चे भी यहाँ अकेले हैं? तो ये अगर कहते हम ख्वाजा सराय हैं तो मैंने इनको जो है मैं मैसेज भी कर दिया और मैंने जो है पुलिस लाइन में भी कह दिया कि इनका टेस्ट, इनका चेकअप पुलिस लाइन के हॉस्पिटल में होना चाहिए कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं KPK की नायब प्रेसिडेंट पारो। तो इनसे हम पूछते हैं कि जो 2 दिनों से झगड़ा शुरू हुए तो क्या ये झगड़ा होना चाहिए था? अगर हो गया तो इसमें आप ये क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पारो पेशावर है और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो ख़ुद भी एक ट्रांसजेंडर था, लेकिन हमारे साथ ना उठता है ना बैठता है वो, और वो उन्हीं बदमाश लोगों के साथ फैमिली में रहता है, उनके यहाँ रहता है वो। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जितने भी मसले खड़े हो रहे, पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए, इनको देखना चाहिए सब कुछ। और सबसे पहले तो उसका वो ट्रांसजेंडर जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि वो कहाँ रहती है और कहाँ खाती है, कहाँ पीती है। वो ना ट्रांसजेंडरों के साथ रहती है और ना मैंने ट्रांसजेंडरों के साथ उसको देखा है कभी। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो ट्रांसजेंडर उनके साथ मिले हुए, ये अब से नहीं, ये काफ़ी टाइम से मिले हुए थे, लेकिन ये इन लोगों का जुर्म इतने ज़्यादा हो गए, वो लोग डाटा हो गए, वो खुद सामने पहली दफ़ा ये लोग आ गए। आप लोगों ने सब ने देखा, जब हम ताने जा रहे थे उस टाइम उन लोगों ने हमें मार के हमारे कपड़े पाड़ दिए थे। हमने ताने में कोई मसला नहीं खड़ा किया, ना तोड़ फोड़ किए। हम रोए जिस टाइम जिस टाइम FIR नहीं ले रहे थे, हम रोए, फरियाद की हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने ना पुलिस पे हाथ उठाए, ना पुलिस की हम लोगों ने बेइज्जती की है। तो ये आरजू ने हम पे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह से कुछ भी नहीं छुपा। और तीसरे दिन में इसकी 4, 5, 6 गलतियाँ सामने ही आ गई। हुकूमत को सब कुछ पता चल गया है, उसके बावजूद भी अगर उसके साथ कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि रोज़ाना ये लोग हमें मारते, ज़िंदा करते, एक दिन ही मर जाए। हम लोगों ने अभी तकरीबन ये 7-8 साल का जुल्म हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, और अगर हुकूमत की हमारे साथ हेल्प रही है, इंशाल्लाह KPK में कभी भी जुल्म नहीं होगा, क्योंकि जो भी जुल्म होता है यही ग्रुप करता है। और अभी हम ज़्यादा कमज़ोर इस वजह से हो गए कि उनके साथ 1, 2, 3, 4 ट्रांसजेंडर मिल गए, वही हमारे साथ ये कर रहे हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे दोस्त बन के हमारे दुश्मन बने हुए। और मुझे IG साहब से यही अपील है कि प्लीज़ इसकी तफ्तीश की जाए और हमें इंसाफ मिला जाए, क्योंकि हम लोग 4, 5, 6 महीने से ना फंक्शनों पे गए, ना हमारा कोई कारोबार है। ये लोग हमें जीने भी नहीं देते, सुकून से हमें रहने नहीं देते। नाज़रीन, इस टाइम हम बैठे हैं ख्वाजा सराय के नैना ग्रुप के पास। तो जो गुज़श्ता 2 दिनों में इनके ख़िलाफ़ पुलिस के दरमियान, ख्वाजा सराय के ग्रुपों के दरमियान जो तसादम या जो कुछ कशीदगी बनी हुई है, आइए हम इनसे पूछते हैं कि इसकी असल हक़ाइक़ और वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नैना है और मैं पेशावर में रहती हूँ। पिछले दिनों हमारे जो ट्रांसजेंडर के बीच में जो मसला हुआ है, उसकी असल वजह यह है कि ये जो सादिक शाह उर्फ कशिश हैं, ये इसने 10 साल पहले ये फील्ड छोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे पास उनका आना जाना लगा रहता है। टेलर है, कपड़े सीता है, तो मेरे स्टूडेंट के कपड़े सीता है। उस दिन कपड़े लेके आए तो मैंने उनसे गिले के तौर पे, शिकवे के तौर पे मैंने उनको कहा कि आपके दोस्त ने मेरे ऊपर जो बोगस FIR करवाई है, प्लीज़ उनको कहो कि वो ख़त्म कर दें। तो उनको ये बात बुरी लगी है। इन बातों में उसने मेरे पर हाथ डाला है, मेरे कमरे में तोड़ फोड़ की है, मुझे गरम चाय के चैनक से मारा है, मुझे ईंट से मारा है। फिर हम गए ताने में, जब गए तो ताने में मैंने अपना बयान लिखवाना था,
तो मैंने उनको कहा कि मेरा रिपोर्ट लिखवाए क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। इतने में ये सादिक शाह उर्फ कशिश जो है ये थाने में आया, उसने मेरे बालों में हाथ डाला है, मुझे वहाँ पर भी मारा है। जब वहाँ पे मार पिटाई शुरू हो गई तो फिर मेरे स्टूडेंट्स आते तो उन्होंने भी उनके ऊपर हाथ डाला है। ज़ाहिर है फिर दोनों तरफ से जो है ना मार पिटाई शुरू हो गई। फिर दोनों के ऊपर जो है ना 107 का जो 107 में हम दोनों को चालान कर दिया है। मेरा तो अभी भी 107 में मेरे ऊपर है, लेकिन उनका चालान हो गया है। फिर अगले दिन उन्होंने जो है ना थाने के ऊपर हमला किया है और उनसे बार बार ये कर रहे थे कि नैना को गिरफ़्तार करो, नैना को गिरफ़्तार करो। नैना को तो सिचो ने भी कहा फिर कि नैना को मैं किस जुर्म में गिरफ़्तार करूं। तो उन्होंने थाने में तोड़ फोड़ की है, मतलब है कि कानून के ख़िलाफ़ वर्जी की है। मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि थाने में हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं, ना कि तोड़ फोड़ के लिए जाएँ। ये बात बहुत गलत है कि उन्होंने जो है ना थाने में तोड़ फोड़ की है। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है कि ये जो है ना नैना ने बंदे को मारा है, नैना ने जो है ना बंदे को चाकू से मारा है, पिस्टल से मारा है। तो मैं हैरान हूँ कि ये कैसे, मतलब एक हमारा कैसा कानून है कि इन चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जांच पड़ताल नहीं होती कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो कि वो बंदा किस बंदे को किसने मारा है चाकू से, बंदे को किसने पिस्टल से मारा है। मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि मतलब कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम अपने घरों में बैठे होते हैं, हम अपने फंक्शन करते हैं, हमने जो सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, जो लेडीज़ कपड़े पहने हुए, ये जो है ना ये हम इसलिए नहीं पहने हुए कि हम लोगों को चाकू मारे और हम लोगों को मतलब गोलियों से मारे। मैंने अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए और ये जो हम मेरे ऊपर गलत इल्ज़ामात है प्लीज़ इनके इन्वेस्टिगेशन की जाए कि मतलब है कि इसके इन्वेस्टिगेशन हो कि वो बंदा मतलब मैंने चाकू से मारा है कि नहीं मारा। उस चाकू पे मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, उस बंदूक जो पिस्टल से मैंने बंदे को मारा है उनके ऊपर जो है मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, या जो मेरे CDR निकाले मेरा कि मतलब है कि उस टाइम मेरे मोबाइल लोकेशन क्या थी या मैंने किससे बात हुई थी, वो बंदा कहाँ पे मारा गया और वो मेरी मौजूदगी कहाँ पे थी।